फॉलिकुलर स्टडी में क्लियर लिखा होता है एग रप्चर कन्फर्म्ड, यानी कि ओव्यूलेशन तो आपको हुआ है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई तो रीज़न क्या था, फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं। तो आज हम इस हिडन फर्टिलिटी गैप को समझने वाले हैं कि एग रिलीज हुआ, आप फॉलिकुलर करा रहे हो, चाहे सिम्टम्स से आपने समझा है कि ओव्यूलेशन हुआ है लेकिन एग फर्टिलाइज क्यों नहीं हो रहा है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसकी थेरेपी मैं आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। अब आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकती हैं। इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, आप उसमें लेवल सेलेक्ट कर सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरी चीज़ को समझेंगे कि ओव्यूलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो हमको इंश्योर करना है अपनी थेरेपी से कि ओव्यूलेशन तो हो, साथ ही वो एग फर्टिलाइज भी हो सके। ऐसी काबिलियत, ऐसी क्षमता, ऐसा पोटेंशियल उस एग के अंदर रहे। तो स्टेप 1 में आपको ये मैं समझाना चाहूँगी कि आपको अगर ओव्यूलेशन हुआ है अब तक, तो ये सुनिश्चित नहीं करता ओव्यूलेशन होना कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। स्पर्म की टाइमिंग, एग कितने देर जिंदा रह पाया है, एग के शेल को स्पर्म पेनिट्रेट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, जेनेटिक मटेरियल में इशू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पर्म का पोटेंशियल है या नहीं है, ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो ओव्यूलेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि एग फर्टिलाइज होगा, बट हम इसकी सारी कंडीशंस को बेटर बनाते हैं डाइट से, लाइफ स्टाइल से, सप्लीमेंट से जब ज़रूरत होती है। तो याद रखिए, ओव्यूलेशन जो है मैकेनिकल प्रोसेस है एक तरह से कहा जाए, और फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल, कोर बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? रीज़न 1 है एग की क्वालिटी। एग का साइज उसकी क्वालिटी नहीं बताता, एग की क्वालिटी बताता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी है या नहीं है। वो अच्छा है अगर, तो एग का साइज भी अच्छा होगा और वो एग से आपको हेल्दी प्रेगनेंसी भी मिलेगी। वीक जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं या उनसे कंटिन्यू नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड है, पीसीओएस है, डायबिटिक हैं आप, उम्र ज़्यादा है या डाइट अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं एग क्वालिटी पर। मेरे डेडिकेटेड वीडियो हैं डाइट के, आप उनको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए वो वीडियो। दूसरा रीज़न होता है स्पर्म फंक्शन के इश्यू। स्पर्म के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, काउंट, ये सारी चीज़ें, डीएनए फ्रेगमेंटेशन की जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, ये भी मायने रखते हैं, क्योंकि 45% मेल फैक्टर भी डिपेंड करता है फर्टिलिटी में। तो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, मोटिलिटी कम है, फ्रेगमेंटेशन रेट ज़्यादा है या मॉर्फोलॉजी पुअर है, तो एग के पास स्पर्म पहुंच भी गया लेकिन उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको फर्टिलाइज कर सके, देन हस्बैंड पे भी डाइट पे मेहनत करनी होगी। और स्पर्म बढ़ाने के पैरामीटर अच्छा करने के लिए मेल का भी डाइट पे मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। रीज़न 3, फर्टिलाइज क्यों नहीं होता है एग की, एग अच्छा बन गया ठीक है, लेकिन सर्वाइकल म्यूकस अच्छा नहीं आ रहा है। तो म्यूकस अगर नहीं अच्छा बना है तो इसके बड़े बुरे परिणाम होते हैं, क्योंकि जो फर्टाइल म्यूकस होता है एक फीमेल बॉडी का, वो ही स्पर्म को मीडियम देता है एग्स तक पहुंचने का। स्लिपरी होता है, वो एग की वेलोसिटी को ऐड ऑन करता है। तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और एसिडिटी से बचना है। देखिए छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हाइड्रेशन मेंटेन करें। सर्वाइकल फ्लूइड अच्छा बनना चाहिए जब आप फर्टाइल डेज में होती हैं। चौथा रीज़न है ट्यूब के ओपन होना या ना होना। अगर ट्यूब बंद है, ट्यूब में इन्फ्लेमेशन है, ट्यूब कहीं से खुली है, कहीं से बंद है, ट्यूब में इन्फ्लेमेशन है, ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन है, जेनाइटल टीबी, पीआईडी, तो भी ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो कर सकती हैं। फर्टिलिटी मसाज से, कैस्ट्रॉयल पैक से इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो आप उससे ट्राई कर सकती हैं। लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको भी मिल जाएंगे। पांचवा रीज़न है आपके और आपके हस्बैंड की टाइमिंग में डिफरेंसेस होना। एग रिलीज हुआ, मानते हैं वो 12 से 18 घंटे तक एक्टिव रहा, लेकिन उस दौरान स्पर्म अवेलेबल नहीं थे उसको फर्टिलाइज करने के लिए, देन अल्टरनेट डेज, फर्टाइल डेज में आप कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। तो थेरापेटिक स्ट्रेटेजी क्या है? ओमेगा 3 का सेवन आपको बढ़ाना है, हर रोज ओमेगा 3 लेना है आपको। 2 अखरोट हर दिन खाने हैं, अनार, आंवला, चुकंदर, फ्रूट्स जो बेरीज होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, हर दिन लेना है, या थोड़ा सा नींबू हर दिन यूज़ करना है आपको, जिससे कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहें। हर मील में प्रोटीन आपको लेना है कि एग क्वालिटी बेटर हो सके और हॉर्मोन्स के लिए फ्यूल मिल सके आपकी बॉडी को। प्रोटीन नहीं खाती हैं फीमेल्स और बहुत सारे सवाल पूछती हैं कि ये क्या करूं, वो क्या करूं। तो आपको प्रोटीन खाना रहेगा, स्प्राउट खाइए, पनीर खाइए, एग्स ले लीजिए, चिकन ले लीजिए, लेकिन प्रोटीन खाइए। और साथ ही एग अच्छा बनाने के लिए 10 बजे तक सोना रहेगा आपको, तभी आपके हार्मोन स्टेबल होके एग्स को अच्छी क्वालिटी तक
ले जा पाएंगे। स्पर्म सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, इसका डेडिकेटेड वीडियो आप ज़रूर देखें कि जिंक वाले फूड खाने हैं, मूंग के स्प्राउट्स और पम्पकिन सीड्स खाने हैं, हर दिन हस्बैंड को देना है। हीट एक्सपोजर अवॉइड करना है, टाइट कपड़े, टाइट जो अंडरगारमेंट्स हैं वो ना पहने, जीन्स का इस्तेमाल कम करें, स्ट्रेस कम करें, रिलैक्सेशन ज़रूर करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स शेयर कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। आप एप्सम सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, वाटर में फूड सोक कर सकते हैं स्लीप टाइम पे, और टाइम से सोएं, अश्वगंधा दूध में लेके सोएं। स्ट्रेस का जो इफेक्ट है बॉडी पर वो कम होता जाएगा। सर्वाइकल म्यूकस इंप्रूव करने के लिए हाइड्रेशन बना रहा है, नारियल पानी, फ्रूट्स, इन्फ्यूजन्स जो खीरे वगैरह के इन्फ्यूज़न है इनका इस्तेमाल आप कीजिए। तो एग रप्चर होना प्रेगनेंसी का एक स्टेप है और फर्टिलाइज होना एक नई बिगनिंग है। होप इस वीडियो की हेल्प से आप भी कंसीव करें। बेस्ट विशेस।